स्वागत है आपका कार देखो एक्सप्लेन सीरीज में, जहाँ गाड़ियों से रिलेटेड कुछ अटपटे और पेचीदा पहलू हम आपको सिंपल करके समझाते हैं। और आज भी हम बात कर रहे हैं उन गलतियों की जो जाने अनजाने में हम लोग सड़क पे कर देते हैं। आपके कमेंट्स मिला के वो लिस्ट इतनी बड़ी हो गई थी कि भाई हमें उसका पार्ट 2 निकालना पड़ रहा है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम टू कार देखो एक्सप्लेन। हाई बीम का इस्तेमाल सिर्फ हाईवे पे ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां तेज गति पे चलते हुए आपको दूर तक देखने की आवश्यकता होती है। सिटी के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं, भले ही स्ट्रीट लाइट जल रही हो या नहीं। लो बीम इतनी पावरफुल होती है कि आपके आसपास वाली सड़क को अच्छे से लाइट अप कर पाए। अगर आप हाई बीम पे सिटी में चल रहे हैं तो सामने आने वाले को काफ़ी परेशान कर सकते हैं, उसकी आंखों में लाइट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बाकी लोग, जानवर या पेडेस्ट्रियंस नहीं दिखेंगे और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सिटी के अंदर प्लीज़ हाई बीम का इस्तेमाल ना करें, किसी और की जान की जिम्मेदारी अपने हाथों में ना लें। फुटपाथ इसको पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, गाड़ी चढ़ाने के लिए नहीं। प्लीज अपनी गाड़ी को सड़क पे ही रखिए, फुटपाथ पे मत चढ़ाइए। किसी और को या फिर खुद आपकी गाड़ी को बहुत गहरी चोट आ सकती है। कितनी ही भीड़ हो, कितनी ही लंबी लाइन हो, फुटपाथ पे प्लीज अपनी गाड़ी को ना लेके जाएं। गाड़ी चलाते हुए कई बार सामने वाली गाड़ी के टायर से एक कंकड़ उड़ के हमारी गाड़ी के विंडस्क्रीन पे लग जाता है, और ये इतने फोर्स से आता है कि विंडस्क्रीन को क्रैक तक कर सकता है। अब इमेजिन करिए कि ये विंडस्क्रीन यहाँ पे होती ही नहीं, तो क्या होता? वो कंकड़ आके आपके सर पे या आपकी आंख में लग सकता था और आपको बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता था। जाहिर सी बात है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चों या परिवार के साथ ऐसा हो? गाड़ी में सनरूफ मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दी जाती है, वहां से अपना सर बाहर निकालने के लिए नहीं। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप गाड़ी को कितना धीरे चला रहे हैं। सामने से उड़ता हुआ एक कंकड़, कीड़ा या फिर एक लटका हुआ तार आपके परिवार को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। ट्रैफिक जंक्शंस पे सबसे पहले निकलने की चाह आपको और आपके आसपास वालों को वहां पे घंटों फंसा सकती है। अगर कोई गाड़ी सामने से जा रही है तो उससे जल्दी निकलने के लिए ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी को उसके सामने ना डालें, क्योंकि अगर आप जैसे कोई महाशय सामने से भी आ गए तो आप वो पूरा जंक्शन ग्रिड लॉक कर देंगे और वहाँ पे घंटों फंसे रहेंगे। अपने 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड बचाने के चक्कर में आप वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम कर सकते हैं। और अगर ऐसे में वहाँ पे कोई इमरजेंसी व्हीकल फंस गई तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। सब्र कीजिए, आपकी बारी आएगी, तभी निकलिए। अगर आपके सामने की गाड़ियां एक लंबी लाइन में खड़ी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं। सामने कोई बाधा आ गई होगी और उसी के निकलने का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। तो उस बाधा तक पहुंचने की, उसको देखने की आपको इतनी क्या जल्दी है कि आप रॉन्ग साइड तक जाने के लिए तैयार हो गए? अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर वही ट्रैफिक जैम। अब जबरदस्ती वापस अपनी गाड़ी को लाइन में डालो और दूसरे लोगों की बद्दुआ लो। और अगर ये सब करके आपको लग रहा है कि आपने अपना टाइम बचाया है तो वो गलत है। सिर्फ 10 मीटर आगे आ जाने से जो आपने ट्रैफिक जैम कॉज किया है उसमें आप टाइम खोएंगे। सब्र कीजिए, आपकी लेन भी चलेगी, अपनी लेन में ही रहिए। हाईवेज पे स्पीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए रूम फॉर एरर और भी कम। वहां पे करी गई एक गलती आपको और किसी और को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकती है। इस वजह से अगर आप एक स्पीड पे आराम से क्रूज कर रहे हैं तो फिर राइट मोस्ट लेन यानी कि ओवरटेक लेन को खाली छोड़िए। पीछे से आ रही तेज गाड़ियां आपको आराम से वहां ओवरटेक करके चली जाएंगी, और जब आपको किसी को ओवरटेक करना है सिर्फ तभी पीछे चेक करके उस ओवरटेक लेन में आए। ऐसा करने से हाईवे का ट्रैफिक भी आराम से चलता रहेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंच पाएंगे। गाड़ियों में टर्न इंडिकेटर्स का एक ही काम होता है, और वो ये कि आप अपने आसपास वालों को ये सिग्नल करना चाहते हैं कि आप गाड़ी को उस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, भले ही वो लेन चेंज करने के लिए हो या फिर गाड़ी को मोड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग इंडिकेटर्स को ये बताने के लिए काम में लेते हैं कि आप उस साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। अब भाई ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई, और इस वजह से रोड पे काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। प्लीज़
अपनी गाड़ी के इंडिकेटर्स को सिर्फ टर्न करते टाइम ही यूज करें। अपने मन से कोई नए रूल्स ना बनाएं। लेन मार्किंग सड़क पे कोई डिजाइन नहीं होती, वो इसलिए दी जाती हैं ताकि दो साइड में चल रही गाड़ियों के बीच में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों को शायद अपनी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इस वजह से सीधा चलने के लिए वो दो लेन के बीच में इन मार्किंग्स के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। अब दो लेन के बीच में गाड़ी चलाने का कोई और रीजन तो मेरे को समझ आ नहीं रहा। अगर आपको पता हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। ये करने से आप खुद को और बाकी सबको बहुत खतरे में डाल रहे हैं। प्लीज अपनी गाड़ी को अपनी लेन में ही चलाएं। लेन डिसिप्लिन, लेन ड्राइविंग को अच्छे से फॉलो करें। ब्लिंकर्स या हैजर्ड्स का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आप अपने आसपास वालों को एक चेतावनी देना चाहते हो, भले ही आप किसी इमरजेंसी में गाड़ी को रोक रहे हो या फिर बहुत खराब मौसम में जब विजिबिलिटी कम हो। इसका इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब कंडीशंस क्लियर हो और आप आराम से गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि किसी टनल में। अगर आपकी और आपके आसपास वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स और टेल लाइट सही काम कर रही हैं, तो फिर हैजर्ड्स जला के आपने क्या अचीव कर लिया? क्या आप आसपास वालों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इतने खराब ड्राइवर हैं कि टनल में उन सबको आपसे दूर रहना चाहिए? नहीं ना। तो फिर टनल के अंदर प्लीज हैजर्ड्स ना जलाएं। उनका इस्तेमाल सिर्फ किसी को चेतावनी देने के लिए या एक इमरजेंसी में ही करें। कुछ लोगों को अपनी रसोई से ज्यादा पड़ोसियों की रसोई में इंटरेस्ट होता है, और शायद यही वो लोग होते हैं जिनको अपने से ज्यादा आपकी गाड़ी में इंटरेस्ट होता है। इसलिए तो वो आपकी गाड़ी से बम्पर चिपका के चलाते हैं। और तो यार क्या ही वजह हो सकती है। और अगर सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तो दोनों गाड़ियों की वीडियो आपको अगले दिन इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हाईवेज पे अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी को लगभग 40 मीटर लगते हैं एक फुल स्टॉप पे आने के लिए। 40 मीटर का मतलब हो गया लगभग 10 छोटी एसयूवीज। तो हमेशा सामने वाली गाड़ी से 2 सेकंड का गैप मेंटेन करके ही चलें, ताकि अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगा भी देती है तो आपके पास टाइम हो रिएक्ट करने का, लेन चेंज करने का या फिर उसके पीछे सेफली रुकने का। ये थी हमारी कॉमन रोड मिस्टेक्स की लिस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलिए। और अगर और भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो शायद हमने इस वीडियो में मिस कर दी हो तो उन्हें नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फाइनली मैं ये दोहराना चाहूँगा कि ये सड़कें हमारी जिम्मेदारी हैं, हमें साथ मिलकर इसका ख्याल रखना है। इसकी सुरक्षा और सफाई में हम एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और उसे निभाएं।